दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के अंदर। आज हम देखने वाले हैं टॉप 10 पीसीबी जॉब्स। ओके, टॉप 10 पीसीबी जॉब्स कौन कौन से हैं, उसके अंदर सैलरी कितना मिलता है, वहां पे कौन कौन से कोर्सेस करने पड़ते हैं, 1 साल के बाद कितना सैलरी मिलता है, 2 साल हो जाने के बाद कितना सैलरी मिलता है, 5 साल हो जाने के बाद कितना सैलरी मिलता है, या फिर अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो हम ग्रुप में जाके वो डिग्री लेके, तो फिर कितना हमको प्रॉफिट होगा। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है और टॉप 10 पीसीबी जॉब्स आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। सबसे पहले 10 नंबर का, देन 9th, देन 8th, देन 7th, 6th, ऐसा हम करके जाएंगे, टॉप में जाएंगे फर्स्ट वाले जॉब में। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि सभी जो जॉब्स है उसके अपॉर्चुनिटीज है, उनके सैलरीज है या फिर उनके अंदर स्कोप है आपको मालूम पड़े। ठीक है, तो ये वीडियो मुझे लगता है कि मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। एंड हमने जो है अभी आप क्लास 12 जो है वो ओल्ड वाली बैच हो, अभी हम 2022 के लिए न्यू सिलेबस जो है वो आया है, आपको पता है 2021 में ही आया है, तो आपके लिए हमने पढ़ा दिया है। 2022 में भी हम न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी बैच स्टार्ट हो रही है। और वो बैच का नाम हमने क्या दिया है पता है आपको? सो बैच का नाम है अनलॉक बैच। ओके, वो कौन सी बैच है? वो है अनलॉक बैच 2022। तो ये इनके लिए हमने डेफिनेटली हम ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बैच लॉन्च कर रहे हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स। आपने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया, थैंक यू सो मच। और आपको थोड़ा सा और सपोर्ट करना है कि आपको ये वीडियो को या फिर हमारे चैनल को सजेस्ट करना है क्लास 12 के स्टूडेंट्स को, क्लास 11 के स्टूडेंट्स को। तो ये जो हमारी अनलॉक बैच है, इसके अंदर हम 11 का फिर से पढ़ाएंगे, 12 का भी फिर से पढ़ाएंगे, और ऐसे फॉर्मेट में पढ़ाएंगे, मतलब मराठी लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है इंटरेस्टिंग होगा, और ये बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। तो बाकी आज हम देखेंगे टॉप 10 पीसीबी जॉब्स। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम देखेंगे टॉप 10 पीसीबी जॉब्स। तो इस वीडियो के ऊपर हम 1000 लाइक का एम रखते हैं। एज सुन एज 1000 लाइक इज कंप्लीट, देन वी विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो, दैट इज टॉप 10 पीसीएम जॉब्स। जो पीसीएम ग्रुप है उनके टॉप 10 जॉब्स हम डालेंगे, अगर इसके ऊपर 1000 लाइक्स आ गए तो। उसके बाद अभी देखो, जनरली जब हम क्लास 12 करते हैं तो हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है पीसीबी ग्रुप और दूसरा होता है पीसीएम ग्रुप। मतलब ये पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो अभी यहाँ पे देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में अभी हम टॉप 10 जॉब देख रहे हैं। अभी बायोलॉजी क्या है, मेडिकल से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, ओके, हॉस्पिटल से रिलेटेड है। और ये पीसीबी जो है, पीसीएम, ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग। ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्रीज हो, तो वो आता है पीसीएम के अंदर। और पीसीबी के अंदर कौन कौन से आते हैं तो वो हम देखेंगे, यहाँ पे हमको देखना ही है, टॉप 10 देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे 10 नंबर पे है वो है नर्सिंग जॉब। हमारे 10 नंबर पे है नर्सिंग जॉब। नर्सिंग जॉब एक ऐसा जॉब है जिसके अंदर आप क्लास 12, आफ्टर क्लास 12 ये कोर्स कर सकते हो। ये कोर्सेस है, जब आप कोर्स करोगे, जैसे कि बीएससी नर्सिंग एक कोर्स है, उसके बाद जीएनएम कोर्स है, एएनएम कोर्स है, ये नर्सिंग से रिलेटेड, मतलब बीएससी नर्सिंग के बाद आप जीएनएम दे सकते हो, कर सकते हो, ये कोर्स है, और एएनएम भी कर सकते हो। तो यह है जनरल इंफॉर्मेशन। तो अगर आपको करना है तो आप डाल सकते हो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज, गूगल पे आप डालना, सीधा आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप ये 10 टॉप 10 जॉब्स देख लो, इसकी सैलरी देख लो, इसकी अपॉर्चुनिटी देख लो। उसके बाद जो आपको अच्छा लगता है उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन करो, रिसर्च करो, और गूगल से इंफॉर्मेशन ले लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला यहाँ पे बीएससी नर्सिंग। नर्सिंग जॉब्स बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्या है, यूजफुल है, और ये दोनों भी कर सकते हैं, मतलब जो है वो गर्ल्स भी और बॉयज भी, दोनों भी। तो जैसे आप बीएससी नर्सिंग करोगे, उसके बाद जीएनएम, एएनएम, ये कोर्सेस होते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के अंदर या फिर नर्सिंग जॉब्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सैलरी देखो, सैलरी जब आप फ्रेशर, मतलब जैसे आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया, तो आपको 15,000, 50K, 15K, 15,000 आपको सैलरी मिल सकता है पर मंथ। ओके, पर मंथ, हर महीने। उसके बाद अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाए तो आपको मिलेंगे 25,000, एंड आपने 5 साल का एक्सपीरियंस है आपका तो आपको मिलेगा 50,000।
ओके 50,000, 5 साल का एक्सपीरियंस आने के बाद आपको 50,000 महीना मिलेगा। तो ये है बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग जॉब्स। नर्सिंग जॉब्स में ये तीनों यहाँ पे कोर्सेज है, तीनों डिग्रियां है जो आप ले सकते हो। तो अभी अगर आपने बीएससी नर्सिंग, अभी देखो सर आप बोलेंगे कि 1 साल के बाद मतलब फ्रेशर या फिर बीएससी नर्सिंग हो जाने के बाद हमको 15,000 रुपए महीना मिलेगा, क्या उससे पहले नहीं मिल सकता? तो आंसर है यस, आपको उसके पहले भी महीना मिल सकता है। तो आप बोलोगे कैसे? तो जब आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तब आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर एज ए नर्स, एज ए टेक्नीशियन आप वहां पे काम कर सकते हो, और वहां पे आपको नियर अबाउट 15,000 तो नहीं बोलेंगे, स्टार्टिंग में 6 से स्टार्ट होगा और आपका 10,000 तक आपको मिल सकता है एक आधे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। मतलब आप अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स भी करेंगे, उसके साथ साथ पढ़ाई के साथ आप अर्निंग भी करेंगे। लर्निंग प्लस अर्निंग ये मॉडल है हमारा, और इस मॉडल में आपको ऐसा सेक्टर ढूंढना है जिस सेक्टर में आप पढ़ाई कर रहे हो। जैसे आप नर्सिंग पढ़ाई कर रहे हो तो आप हॉस्पिटल के अंदर जॉब करोगे। ओके, यह है लर्निंग प्लस अर्निंग। और ये आपको कैसे हेल्प करेगा? हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिकली आप वो चीजों को कर पाओगे। ओके, तो यह है बीएससी नर्सिंग, जीएनएम एंड एएनएम, यह है नर्सिंग जॉब्स जो है हमारे 10 नंबर पे। उसके बाद 9 नंबर पे हमारे जॉब है वो है बी फार्मा। पीसीबी ग्रुप में 9 नंबर पे है बी फार्मा, बी फार्मेसी हम जिसको कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे है बैचलर ऑफ फार्मेसी जिसका लॉन्ग फॉर्म है। तो यहाँ पे डिप्लोमा होता है, सबसे पहले फार्मेसी का डिप्लोमा मिलता है। उसके बाद बैचलर ऑफ फार्मेसी मतलब ओके, ये बैचलर ऑफ फार्मेसी है सेकंड। देन है मास्टर ऑफ साइंस ऑफ फार्मेसी, जैसे कि कोई बीएससी करता है, ओके बीएससी, उसके बाद एमएससी होता है, उसके बाद अगेन पीएचडी होता है। तो इस जो है वो चेंजेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसी तरीके से ये बी फार्मा के अंदर ये क्या है, स्टेप्स है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ओके, मतलब बी फार्मेसी करोगे, बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा। इसके अंदर सैलरी देख लेते हैं। सैलरी है इसकी फ्रेशर वो है 20K टू 25K, मतलब 20 से 25,000 आपको महीना मिल सकता है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 साल आपने काम कर लिया उसके बाद आपको 50,000 मिल सकता है। और 5 साल का अगर काम हो गया आपका तो आपको 1,50,000 रुपए महीना मिल सकता है, ये बी फार्मा के अंदर। ओके, तो ये यहाँ पर भी वैसा ही है। मतलब ये क्या है, फ्रेशर मतलब डिग्री लेने के बाद, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद 20 से 25,000 महीना आपको चालू होगा, या फिर इसके पहले भी होगा। कैसे? तो आप जैसा आपका डिप्लोमा चालू होता है 12 के बाद, जैसे आप एडमिशन लेते हो फार्मेसी के अंदर, तो फिर आप वहां पे किसी जिस आप सिटी में ये कोर्स कर रहे हो उस सिटी में आप किसी, हम बोल सकते हैं जो मेडिकल है उसके ऊपर काम कर सकते हो। वहां पे भी आपको 6, 7, 10,000 तक महीना मिल सकता है। ओके, तो इसलिए यह है लर्निंग प्लस अर्निंग, लेकिन उससे ही रिलेटेड जॉब्स उस सेक्टर में ही। तो यह है बी फार्मा, यह है हमारा 9th नंबर पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप इसके देख ही सकते हो, बी फार्मा के अंदर सभी जो है वो मेडिसिन का नॉलेज हमको होता है, मेडिसिन का पढ़ाई होता है। नर्सिंग के अंदर हमको क्या होता है, डॉक्टर्स के नीचे जो बेसिक लेवल के काम है वो हमको करने पड़ते हैं। उसके बाद है 8 नंबर पे है हमारा पैरामेडिकल कोर्सेस। यह है पैरामेडिकल कोर्सेस। पैरामेडिकल कोर्सेस में क्या है, देखो सबसे पहले है हॉस्पिटल्स, देन मेडिकल डिवाइसेस, देन क्लिनिकल ट्रायल्स, देन आउटसोर्सिंग, देन टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस, ईटीसी। ये आता है सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर। पैरामेडिकल कोर्सेज हमको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ पे जो 7 यहाँ पे नेम दिए हैं ये है पैरामेडिकल कोर्सेज। हेल्थ इंश्योरेंस, अभी देखो हेल्थ इंश्योरेंस मतलब बहुत ज्यादा लोग अमीर होते हैं लोग, और अभी कैसा है कि हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा है कि अगर कुछ हो गया, वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, लेकिन अगर कुछ हो गया तो हमको क्या मिलता है, फायदा होता है, पैसा मिलता है। तो ये इंश्योरेंस है अपने लाइफ का। ओके, तो कुछ हमको महीना भरना पड़ता है, अगर हमारे साथ भगवान ना करे लेकिन अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो हमको वो पैसा मिल जाएगा। तो ये है पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर। ओके, इसका आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। मेरा आपको यहाँ दिखाना था कि कैसे जॉब्स है, कौन कौन से क्या है, आप उसकी डीप में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद इसकी सैलरी डिसाइड कर लेते हैं, या फिर देख लेते हैं, डिसाइड नहीं देख लेते हैं। पहला है फ्रेशर। फ्रेशर क्या है, 17,000 टू 25,000 आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस आने के बाद आपको 30 से 40,000 रुपए महीना मिलेगा, और 5 साल का आपको 1 लाख से ज्यादा महीना मिलेगा। तो आप जैसे डायग्राम में देख पा रहे हो ये सब ये पैरामेडिकल कोर्सेस। ओके, ये सभी कौन से है, पैरामेडिकल कोर्सेस है। उसके बाद नेक्स्ट में हमारा 7 नंबर पे है बीडीएस। 7 नंबर पे बीडीएस, तो ये बीडीएस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को पता ही होगा, वो है बीडीएस, जो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसके अंदर जो हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उससे रिलेटेड सब होता है। उसका हॉस्पिटल हम कहेंगे, उसके आप डॉक्टर हो जाओगे। ओके, टीथ का आपको पढ़ाई होगा, वो सारी चीजें। इसके अंदर सैलरी देखो, यहाँ पे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी मतलब आप बीडीएस है, तो यहाँ पे बीडीएस में आप
जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए देना पड़ता है आपको नीट देना पड़ता है। नीट देने के बाद जैसे आपका मार्कशीट आएगा तब आप बीडीएस जो कॉलेजेस होंगे वहां पे अप्लाई करेंगे, आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। तो यहाँ पे नीट कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट में इसकी सैलरी देख लेते हैं। इसकी जो सैलरी है वो फ्रेशर को है 25,000 टू 30,000। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आने के बाद है 40 टू 50,000 एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस आने के बाद 1.5 से 2 लाख रुपए महीना आप अर्न कर सकते हो ये बीडीएस कोर्स करके। बीडीएस ओके। सो टीथ से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बाकी कुछ वहां पे बहुत ही ज्यादा इसको वैल्यू है बीडीएस को। ओके नेक्स्ट में है 6 नंबर पे हमारा कोर्स है फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट एक ऐसा जॉब है जिसके अंदर आप क्या करोगे, किसी पर्सन को डायरेक्टली मेंटोर करोगे, डायरेक्टली उसको कंसल्ट करोगे उसके फिजिक्स से रिलेटेड। फिजिकल मतलब फिजिकल ओके, बॉडी से रिलेटेड। अगर किसी का पेट दुख रहा है या फिर किसी का सर दुख रहा है तो आप उसको क्या डायरेक्टली कंसल्ट करोगे घर जाके, तो यह है फिजियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे 3 इयर्स बैचलर ऑफ फिजियोलॉजिस्ट, ये क्या होता है कोर्स होता है 3 साल का। उसके बाद 2 साल का होता है मास्टर ऑफ फिजियोलॉजिस्ट। ओके एंड उसके बाद ये दोनों आप करोगे तो आपको सैलरी मिल सकता है फ्रेशर को, तो फ्रेशर को सैलरी मिलेगा 21,000 रुपीज। उसके बाद ये 2 ईयर का एक्सपीरियंस आने के बाद 50,000 रुपए महीना, और 5 ईयर का एक्सपीरियंस आने के बाद 1.5 लाख रुपए महीना, और उससे ज्यादा भी आप कमा सकते हो। बिकॉज जो लोग हैं अभी बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं और उनको क्या कहते, वो आप घर जाके कंसल्ट कर सकते हो। ओके फिजियोलॉजिस्ट रख लेते हैं, तो ये फिजियोलॉजिस्ट है जो उनको अपने बॉडी से रिलेटेड जो भी काम वो कर रहे हैं, उनको क्या रूटीन चेंज करना चाहिए, उनके बॉडी के ऊपर के सिम्टम्स देख के उनको कौन सी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, ये सब ये फिजियोलॉजिस्ट के काम। उसके बाद नेक्स्ट में हमारा 5 नंबर पे देखो कौन आता है। 5 नंबर पे आता है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा मतलब होता है स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट जो स्किन का एक्सपर्ट है। अभी स्किन से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिसऑर्डर आ गए, और जो फीमेल्स है ओके, मतलब जो फीमेल्स है उनके अंदर क्या होता है, त्वचा जो उनकी स्किन होती है वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वेरियस टाइप्स के वो क्या करते हैं, जो क्रीम्स है वो यूज करते हैं, उससे उनको साइड इफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए स्किन के डॉक्टर भी आप हो सकते हो, ये भी एक अच्छा जॉब है। ये 5 नंबर पे आता है, जिसके अंदर देखो आप यहाँ पे आप उसका डायग्राम पे देख ही पा रहे हो, ये डर्मेटोलॉजिस्ट का काम। यहाँ पे डिप्लोमा होता है डर्मेटोलॉजिस्ट में, आपको करना पड़ता है बैचलर ऑफ साइंस इन डर्मेटोलॉजी। उसके बाद देन पोस्ट ग्रेजुएट इन डर्मेटोलॉजी आप कर सकते हो, एंड मास्टर ग्रेजुएशन इन डर्मेटोलॉजी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आप ज्यादा पढ़ोगे, आपका नॉलेज, आपकी सैलरी प्लस आपका एक्सपीरियंस सब चीजें बढ़ता रहेगा। जैसे फ्रेशर की सैलरी है 30,000 से 40,000, और 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस आने के बाद 1 लाख से भी ज्यादा आप कमा सकते हो। अगर आप बिजनेस करोगे तो आप बहुत ज्यादा कमाओगे। इसके अंदर आप अपना हॉस्पिटल डाल सकते हो। ओके तो वो चीजें खुद के ऊपर डिपेंड होती है कि अगर हम कैसे हमारे पेशेंट को कन्विंस करेंगे, तो कैसे हम पेशेंट को बढ़ाएंगे। जैसे जैसे पेशेंट बढ़ेंगे आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट में यह है 5 नंबर का। देन 4 नंबर का है वो है रेडियोग्राफी। कौन सा है, रेडियोग्राफी का जॉब। यहाँ पे है डिप्लोमा करना पड़ता है रेडियोग्राफी के अंदर, जिसके अंदर एक्सरे, ये आप देख रहे हैं, इसको इमेज देखने के बाद ही आपको समझ में आ गया होगा, ये है एक्सरे से रिलेटेड जॉब्स। यहाँ पे रेडियोग्राफी का डिप्लोमा करना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रेडियोग्राफी डिग्री कोर्सेज, ये तीनों मतलब ये कोर्सेज है इसके अंदर। ये करने के बाद फ्रेशर आपको सैलरी मिल सकता है 25,000 फ्रेशर। 2 साल के बाद 30 से 40,000, 5 साल के बाद आपको 70 से 80,000, और बिजनेस अगर करोगे तो 4 लाख रुपए महीना। ये क्या है, ये मंथ है, इट्स नॉट फॉर पर एनम। ये पर एनम मतलब होता है पर ईयर आप 4 लाख नहीं कमाओगे, आप 1 महीने में 4 लाख रुपए कमाओगे। तो ये है रेडियोग्राफी का जॉब, और ये मुझे लगता है कि इसका वैल्यू भी ज्यादा है। जब आप एक्सरे निकालते हो तो आप देख सकते हो कि कितना अमाउंट हमको पे करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन भी कम है एक्सरे, यहाँ पे एक्सरे के अंदर कंपटीशन कम है। उसके बाद ये रेडियोग्राफी है अपना जॉब। देन नेक्स्ट में 3rd नंबर पे है, ये आ गया अपने टॉप 3 में हम, वो है न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट। न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट। सो न्यूट्रिशन अभी क्या है, न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को जो भी मिलना चाहिए, जो भी विटामिन है, जो कैल्शियम है, जो आयंस है, जो अदर केमिकल्स है, जो मिलने चाहिए, वो अगर नहीं मिले तो वहां पे हमको कंसल्ट करना पड़ता है न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिस्ट जो डाइट हमको बना के दे कि आप ये दिन ये खाओगे, आपको ये खाना चाहिए, आपको इतना खाना चाहिए। तो ये सभी होता है डाइटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट का काम। तो ये आप बन सकते हो। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, डाइटिस्ट रख लेते हैं। उनका जो वजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए डाइट पे हो जाते हैं। तो एक वेल डॉक्टर एक्सपर्ट की डाइट लेने के बाद उनका जो वजन है, उनका जो वेट है वो कम हो जाता है, जिनको उनको फायदा होता है। और ये अमेरिका एंड अदर बहुत सारे कंट्रीज के अंदर पॉपुलर, बिकॉज वहां पे फैटी जो लोग हैं वो ज्यादा होते हैं।
तो इसलिए ये न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिस्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉब है। यहाँ पे सैलरी देखो आप, फ्रेशर आपको 25 to 30,000 हजार रुपए मिलेंगे, 25 से 30,000। और बिजनेस अगर करोगे तो 1 लाख से ज्यादा आपको मिलेगा, ओके, महीना। तो यहाँ पे देख सकते हो डाइटिस्ट का काम होता है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को कैसे पूरे मिलेंगे, सिर्फ कंसल्ट करना। तो यहाँ पे पहले उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी उसको, उसके बाद ही यहाँ पे क्या होंगे, वहां पे रिलेटेड वो जॉब कर पाएगा, बिजनेस कर पाएगा। सो नंबर 2 पे आता है, वो है BHMS एंड BAMS। तो यहाँ पे BHMS का लॉन्ग फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, एंड BAMS का लॉन्ग फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये जॉब आप कर सकते हो, ये हमारे टॉप 2 में आता है, ओके, 2 नंबर पे आता है ये जॉब 10 में से। और यहाँ पे इसकी सैलरी देख लेते हैं, फ्रेशर आपको 25,000 मिलेगा, 25,000, 2 साल के बाद आपको 40 से 60,000, एंड 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 1 लाख रुपए महीना मिल सकता है। 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख प्लस, 2 लाख मिल सकता है, 5 लाख मिल सकता है, 10 लाख भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके नॉलेज के ऊपर, ये डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपके मेहनत के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों जॉब आप कर सकते हो। उसके बाद है लास्ट में जो टॉप पे है, वो है MBBS का जॉब, ओके। सो MBBS ये है हमारा टॉप मोस्ट जॉब। इसके अंदर आप पता है आपको डॉक्टर आपको कहेंगे, वो पहले भी BAMS BHMS में कह सकते हैं, लेकिन ये MBBS ये हाईएस्ट है। और यहाँ पे फ्रेशर आपका हो जाने के बाद आपको सैलरी मिलेगा 80,000। 2 ईयर का एक्सपीरियंस आने के बाद आपको मिलेगा 1.5 लाख से 2.5 लाख, ओके। उसके बाद बिजनेस अगर करोगे तो 3 लाख से ज्यादा आपको महीना मिलेगा, अगर आप MBBS डॉक्टर बन गए तो, ओके। तो ये है, यहाँ पे आप गवर्नमेंट में आपको ये जॉब पैसे मिल जाएंगे, ओके, डेफिनेटली। अगर आप बिजनेस करोगे, ये बिजनेस मतलब क्या कि खुद के दम पर, ये डिग्री यहां से ले ली, बिजनेस कर लिया, तो बिजनेस में आप ज्यादा लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों रुपए कमा सकते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब करोगे तो आपको 80,000 मिलेगा सबसे पहले, ओके, 80,000 रुपए। देन उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद आपको 2.5 लाख तक आप कमा सकते हो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आप 3 लाख से ज्यादा महीना कमा सकते हो। तो यह है MBBS, ये है हमारा टॉप के अंदर। तो ये है 10 जॉब जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, जो PCB ग्रुप लेके चूज करके आप ये 10 जॉब कर सकते हो, उसकी सैलरी बताई, और वहां पे लर्निंग प्लस अर्निंग मॉडल भी आप अप्लाई कर सकते हो हर एक जॉब के अंदर, ठीक है। तो ये था इस वीडियो के अंदर गाइज। अगर आपको PCM ग्रुप वालों के लिए जॉब के लिए वीडियो चाहिए तो प्लीज इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। जल्दी से हम PCM ग्रुप वालों के लिए भी वीडियो बनाएंगे। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।